बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर तहरी सजाएं ऑर्डिनेंस पर आज से अमल दरामद शुरू। जुर्माने, मुकदमात का अंदराज और लाइसेंस मुअत्तल होंगे। पीर से पॉइंट्स सिस्टम का भी आगाज होगा। 9 खिलाफ वर्जियों पर मुकदमात का अंदराज होगा। मोटरसाइकिल सवारों का कम से कम ज्यादा से ज्यादा जुर्माना 2000 होगा। मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वालों के लिए हेलमेट लाजमी करार। ऑर्डिनेंस को नहीं मानते गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स ने ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया है। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरी अब कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। कानून की खिलाफ वर्जी पर एक नहीं 3 सजाएं होंगी। जुर्माने, लाइसेंस मुअत्तल और मुकदमात का अंदराज शुरू कर दिया गया। पीर से पॉइंट्स सिस्टम का भी आगाज होगा। खिलाफ वर्जियों पर 12 पॉइंट्स मुकम्मल होने पर लाइसेंस 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया जाएगा। नए ऑर्डिनेंस के तहत 9 खिलाफ वर्जियों पर मुकदमात का अंदराज होगा। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक 25 खिलाफ वर्जियों के नए रेट्स पर जुर्माने किए जाएंगे। मोटरसाइकिल सवारों का कम से कम ज्यादा से ज्यादा 2000 जुर्माना होगा। मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वालों के लिए हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी कर दिया गया। अगर आप विदाउट हेलमेट मोटर बाइक चला रहे हैं या इशारा जो है उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं या वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपके 4 पॉइंट जो है डिडक्ट हो जाएंगे। जिस वक्त आपके 20 पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं, 20 पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं, तो लॉ जो है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इजाज़त देता है कि वो 6 माह के लिए आपके लाइसेंस को सस्पेंड कर दे, विच इज़ एक्सटेंडेबल बाय अनदर 6 मंथ्स एज वेल। सो अगर आप बार बार ये हरकत करते हैं तो ये खदशा है कि जी आप फाइनली आपका लाइसेंस जो है कैंसिल हो जाएगा। कमर्शियल और लग्जरी व्हीकल्स 5000 से 15000 तक का जुर्माना देंगे। कमर्शियल गाड़ी बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट चलाने पर 1 लाख जुर्माना और FIR का अंदराज होगा। ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि एक ही वायलेशन को दोबारा करने पर जुर्माने में 10% इजाफा होगा। ई चालान और DLIMS को भी कानून का हिस्सा बना दिया गया। ड्राइविंग लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें हम लाइसेंस इशू करते हैं, उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया है। इसी तरह जो हमारे ई चालान थे उनको भी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया है। ये सारे की सारी एफर्ट इसलिए की जा रही है कि सड़क पे सफ़र करने वाले शहरियों की जान की हिफाजत की जाए। नए लॉ के आने के बाद तमाम तर मामलात जो है नए कानून के मुताबिक ही हों। दूसरी जानिब भारी चालान और जुर्मानों के ऑर्डिनेंस के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन और पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन ने भी ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। ऑर्डिनेंस के खिलाफ गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट तंजीमों ने मुश्तरका हंगामी इजलास तलब कर लिया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि रेवेन्यू इकट्ठा करने की आड़ में ऑर्डिनेंस नाफिज करने को मुस्तरद करते हैं। इजलास में मुशावरत के बाद अपने लाएअमल का ऐलान करेंगे। अपना कारोबार बंद या मुल्की एहतजाज भी करना पड़ा तो जरूर करेंगे। शहर की मसरूफ तरीन शहरा फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। करतबा चौक से जेल रोड की तरफ आने वाली शहरी वन वे गुजरने लगे हैं। शहरी शॉर्टकट के चक्कर में सड़कों पर वन वे की खिलाफ वर्जी करने लगे हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगी आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी आदिया, बताइएगा। यू टर्न की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला मुतवातिर जारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं फिरोजपुर रोड पर करतबा चौक पर। जेल रोड से आने वाला ट्रैफिक जो है वो दूसरी जानिब जाने के लिए रॉन्ग वे से आ रहा है, जो कि रात के वक्त में खास तौर पर हादसा का सबब बन सकता है। बाइक और जो है जो खासतौर पर जो बाइक चला रहे हैं वो लोग ज्यादा खिलाफ वर्जियों में मुलविस नजर आते हैं और जैसे ही इस टर्न के ऊपर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की मौजूदगी देखी तो वैसे ही जो है वो वापस जाना शुरू कर दिया गया। मामला यहाँ पर यह है कि कानून को समझना जो है वो शहरियों की खुद की जिम्मेदारी भी है और जानबूझकर जो थोड़ा सा वक्त होता है, अमूमन ये देखा जाता है कि थोड़े से वक्त में ये काम हो जाए तो ये हादसे का सबब बन सकता है। इंतजामिया इस हवाले से, क्योंकि मेरा कैमरामैन शोएब आपको दिखा भी रहा है, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आ रहे हैं और जैसे ट्रैफिक पुलिस एहलकार यहाँ से रवाना हुए तो इन्होंने फिर से खिलाफ वर्जी का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है। ये थोड़ी सी मामूली सी गफलत जो है थोड़े से टाइम में जल्दी पहुंचने की। जी आदिया नाज, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पेट्रोल मोटरसाइकिल रिक्शे की प्रोडक्शन पर पाबंदी का फैसला किया गया है। मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन मरहलावार बंद की जाएगी। सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां और मोटरसाइकिल खरीदी जाएंगी। घरों की सतह पर पानी से गाड़ियां धोने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी का इजलास हुआ।
पंजाब में पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन बतदरीज मरहलावार बंद कर दी जाएगी। सरकारी इदारों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीदी जाएंगी। घरों की सतह पर पानी से गाड़ियां धोने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। प्लास्टिक और जहरीला धुआं पैदा करने वाली अशिया जलाने पर सख्त सजा दी जाए। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मोक के लिए काबीना कमेटी के खसूसी इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में धुआं देने वाली गाड़ियों की मुस्तकिल बुनियादों पर टेस्टिंग वर्कशॉप की मंजूरी दी गई। पूरे पंजाब में रंगदार कूड़ेदान लगाए जाएंगे। इजलास में फैसला किया गया कि शहरियों की सेहत और माहौल को नुकसान पहुंचाने पर कोई रियायत न बरती जाए। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने काबीना कमेटी को स्मोक तदारुक, फ़ज़ाई मयार की बेहतरी के लिए इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि 18 अजला में 41 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग काम कर रहे हैं। मज़ीद 100 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सेंसर्स नस्ब करने के लिए अगले साल की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। इजलास में बताया गया कि आलूगी का सबब बनने वाले 450 से ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट मिसमार 23 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया गया। नाइट स्क्वाड ने माहौलियाती आलूगी फैलाने वाले 100 से ज्यादा यूनिट 2200 भट्टे मिसमार किए और 2336 सील कर दिए गए। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया है। शहर का मजमूई क्वालिटी इंडेक्स 217 रिकॉर्ड किया गया है। आबो हवा मुज़र सेहत है। दीगर इलाकों में क्या सूरत हाल है, बताएंगे हसनैन औलख। जी हसनैन। एयर क्वालिटी इंडेक्स में मामूली कमी हुई है, ताहाल लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है। जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 217 रिकॉर्ड किया गया है। जो तिबी माहिरीन है उनका ये कहना है कि ये जो आबो हवा है और इसमें मौजूद जो पार्टिकल्स हैं ना सिर्फ वो इंसानी जिल्द के लिए कैंसर का बाइस बन सकते हैं, बल्कि गले, सांस, दमे और फेफड़े के मरीजों के लिए भी इंतहाई मुज़र सेहत है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है उनमें सबसे ज़्यादा जो आलूदगी है वो रिकॉर्ड की गई है DHA फेज़ 8 में, जिसकी जो शरह है वो 218 है। दिगर इलाकों में गुरुमागट रोड पर 250, DHA फेज़ 5 में फेज़ 8 में DHA फेज़ 8 में 226 AQI रिकॉर्ड किया गया है। अस्करी 10 में 209 है। इसी तरह शादमान मार्केट में 192, बरकी रोड और उसके गिरदोनवा में जो आलूदगी की शरह है वो 177 है। समराबाद में जो शरह आलूदगी है वो 165 रिकॉर्ड की गई है। तिबी माहिरीन का यह कहना है कि जो शहरी हैं वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, उनमें मास्क का इस्तेमाल और ग्लासेस का इस्तेमाल जो है वो सर फहरिस्त है। जबकि जो अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की एक और नाअहली सामने आ गई। आउटडोर के औकात कार पर अमल दरामद में नाकाम हो गए। 4 माह कबल टीचिंग अस्पतालों में सुबह 8 से 3 बजे तक के औकात मुकर्रर किए गए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के अस्पतालों को जारी मुरास्ते में नाकामी का एतराफ़। आउटडोर के औकात कार पर अमल करवाने की हिदायत जारी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ टीचिंग अस्पतालों में अपने ही अहकामात पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गया। 4 माह गुजर गए। टीचिंग अस्पतालों ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के आउटडोर के सुबह 8 से 3 बजे तक आउटडोर के औकात कार पर अमल नहीं किया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने टीचिंग अस्पतालों को जारी मुरासले में नाकामी का एतराफ़ कर दिया। मुरासले में तस्दीक की गई है कि टीचिंग अस्पताल आउटडोर के औकात कार पर अमल नहीं कर रहे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने टीचिंग अस्पतालों को आउटडोर के औकात कार पर अमल करवाने की हिदायत की है। मुरासले में कहा गया है कि पीर से जुमेरात और हफ्ता आउटडोर सुबह 8 से 3 बजे तक खुलेंगे। जुम्मे को टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर सुबह 8 से 1 बजे तक खुले रहेंगे। आपको बताएं कि ऑरेंज लाइन मंसूबे की ज़ेर-ए-इल्तवा अदायगियों का ये मामला है। LTA ने 7 अरब से ज़ायद फंड्स वापस मांग लिए हैं। ज़ेर-ए-इल्तवा फंड्स पर मैस ट्रांसिट अथॉरिटी का टिका के जवाब। मैस ट्रांसिट अथॉरिटी के साथ फंड्स की वापसी पर तनाव शिद्दत इख्तियार कर गया है। मैस ट्रांसिट अथॉरिटी ने फाइनेंस हाउसिंग का रास्ता दिखा दिया। LDA और मैस ट्रांसिट अथॉरिटी के माबैन ऑरेंज लाइन मंसूबे की ज़ेर-ए-इल्तवा अदायगियों का मामला बिगड़ गया। LDA का मैस ट्रांसिट अथॉरिटी के साथ 7 अरब से ज़ायद फंड्स की वापसी पर तनाव शिद्दत इख्तियार कर गया। LDA ने 6 माह कबल मैस ट्रांसिट अथॉरिटी से 7 अरब से ज़ायद फंड्स वापस मांगे थे। मैस ट्रांसिट अथॉरिटी ने तकाजा जवाब दे दिया। LDA के चीफ इंजीनियर ने फंड्स का तकाजा किया, जिस पर PMA ने जवाब दे दिया। 7 अरब की ज़ेर-ए-इल्तवा अदायगियों का जवाब मिलने पर LDA ने कॉन्ट्रैक्टर्स के रिटेंशन फंड्स मांगे। हालिया मरासले में 7 अरब के बजाय 2 अरब 10 करोड़ रुपए की रिटेंशन फंड्स का तकाजा किया गया। ज़ेर-ए-इल्तवा फंड्स में फॉरेन और नॉन फॉरेन फंडिंग की तकसीम का कोई ताल्लुक नहीं। पंजाब मैस ट्रांसिट अथॉरिटी ने शर्त फंड्स मजीद इल्तवा में डालने के लिए रखी थी। वाज़ेह रहे कि ज़ेर-ए-इल्तवा अदायगियां न मिलने से LDA को माली बहरान का सामना है। जमात इस्लामी का 7 दिसंबर को बल्दियाती एक्ट के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। बल्दियाती एक्ट को काला पानी करार दे दिया। जो एक्ट पास किया है बल्दियाती, ये बल्दियाती एक्ट नहीं है बल्कि एक काला कानून है और इस काला कानून की मुज़ाहमत की जाएगी, उसके खिलाफ तहरीक चलाई जाएगी
اس کے خلاف عدالت میں جائیں گے، سڑکوں پہ جائیں گے اور اس پر احتجاج ہوگا، دھرنے ہوں گے، سیمینارز ہوں گے، عوام میں شعور پیدا کریں گے، عوام کی رائے حاصل کریں گے، عوامی ریفرینڈم کروائیں گے اور عوام سے دستخطی مہم لے کر ایک ایسا انشاءاللہ عوام کا زبردست قسم کا تحرک پیدا کریں گے کہ اس حکومت کو مجبور کریں گے کہ کالے قانون کو ختم کریں اور عوام کو اختیارات منتقل کریں اور بلدیاتی انتخاب اس میں ٹال مٹول سے۔ گفتگو آپ نے سنی۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت گورننگ باڈی کا پہلا اجلاس ہوا۔ چیئرمین واسا چودھری شیر علی نے بھی صدارت کی۔ تمام اضلاع کے واسط میں یکساں واٹر ٹیرف کا نفاذ کیا جائے گا۔ 38 اضلاع میں واسطہ 3 میں سب واسط کے قیام کی 31 دسمبر ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی۔ اجلاس میں وی سی لاہور واسطہ چودھری شہباز، ڈی جی واسا طیب فرید شریک ہوئے۔ ایڈیشنل سیکرٹری ہاؤسنگ، خزانہ، ٹیکنیکل ممبران اور واسا ایم ڈیز نے شرکت کی۔ اجلاس میں 38 اضلاع میں واسا جبکہ 3 میں سب واسا کے قیام کو 31 دسمبر تک مکمل فعال کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن کا ایکسپو سینٹر میں 12واں کانوکیشن۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر نے طلباء میں ڈگریز اور میڈلز تقسیم کیے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عاقف انور، مختلف جامعات کے وی سیز اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ گورنر نے کہا تعلیم پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ ایکسپو سینٹر میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے 12ویں کانوکیشن کا انعقاد کیا گیا۔ 38 پی ایچ ڈی، 777 ایم فل، ایم ایس، ایم بی اے اور 9481 انڈر اور پوسٹ گریجویٹ کو اسناد دی گئی۔ 53 فارغ التحصیل طلبہ کو نمایاں پوزیشن پر میڈل سے نوازا گیا۔ مجموعی طور پر 10,296 طلبہ کو اسناد سے نوازا گیا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ آج کا دن طلبہ، والدین اور اساتذہ کے لیے عظیم دن ہے۔ ڈگری لینے والے طلبہ کی جدوجہد کی شروعات ہے۔ نوجوان ملکی آبادی کا 60% ہیں جنہوں نے ملک کو عظیم بنانا ہے۔ اساتذہ مبارک کے مستحق ہیں جن کی محنت سے 10,000 بچے گریجویٹ ہو رہے ہیں۔ وائس چانسلر صاحب کی قیادت میں اور ان کی ٹیم کی محنت سے کیو ایس ایشیا اور ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ میں آپ نے کافی قابل ذکر کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اسی محنت کے ساتھ اور اسی طرح آپ کے ٹیم کی محنت کے ساتھ اسٹیک ہولڈرز کی شمولیت سے آپ انشاءاللہ اگلے سال اس رینکنگ کو اور بہتری کی طرف انشاءاللہ لے کے جائیں گے۔ طلباء نے ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے کا عزم کیا۔ میں اس سب کے لیے بہت زیادہ تھینکفل ہوں، سب سے پہلے اللہ المائٹی کا، اینڈ دین میرے پیرنٹس، ان کی پریئرس، اور پھر اس کے بعد میری ٹیچر، اسپیشلی میری سپروائزر، ان کی محنت کی وجہ سے میں آج یہاں پر ہوں کہ میں اپنی ڈگری ریسیو کر رہی ہوں۔ میں نے پی ایچ ڈی ان ایجوکیشن میں یہ ڈگری لی ہے اور میں اتنی اپنے ماں باپ کی شکر گزار ہوں کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ انہوں نے میرے لیے بہت محنت کی ہے اور آج میں جس مقام پہ ہوں وہ صرف انہی کی بدولت ہے اور اپنے اساتذہ کی بدولت۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عاقف انور چودھری کا کہنا تھا یونیورسٹی ایسے گریجویٹس پیدا کر رہی ہے جن کے پاس کتابی علم کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی ہو۔ کانوکیشن میں مختلف جامعات کے وائس چانسلر، سینڈیکیٹ، اراکین، سابق وائس چانسلر، طلباء اور والدین نے شرکت کی۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ عمران یونس، سٹی 42۔ نیو گارڈن ٹاؤن میں حمایت اسلام خواتین کالج میں بی ایف اے تھیسز ڈسپلے کا انعقاد کیا گیا۔ طالبات نے تخلیقی فن پاروں کے ذریعے ویژول آرٹس کی مختلف جہتوں کو نمایاں کیا۔ طالبات، اساتذہ اور مہمانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نیو گارڈن ٹاؤن میں حمایت اسلام خواتین کالج میں بیچلر آف آرٹس تھیسس ڈسپلے 2025 کا اہتمام کیا گیا۔ اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف فائن آرٹس پنجاب یونیورسٹی مغیز ریاض کی خصوصی شرکت۔ سیکرٹری کالج کمیٹی قاضی خبیب امین، پرنسپل بشرا عباس شریک ہوئیں۔ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ فائن آرٹس ناہید ظہیر کی زیر نگرانی ڈسپلے ہوا۔ مہمان خصوصی نے طالبات کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ بہت ہی زبردست کام ہے بچوں کا۔ میں تقریباً ہر سال آتا ہوں یہاں پہ مارکنگ کرنے اور ہر سال ہی مجھے کام میں ایک جدت نئی طرح کی نظر آتی ہے بچوں میں اور محنت نظر آتی ہے یہاں کے ٹیچرز کی جو بچوں کو کروا رہے ہیں، اور مجھے زیادہ خوشی اس چیز کی ہوتی ہے کہ بچے سوچ کے کام کر رہے ہیں۔ پرنسپل بشرا عباس نے طالبات کو مزید محنت کا پیغام دیا۔ ہر سال یہ ہمارا ڈسپلے ہوتا ہے اور شاندار نمبر سے بچے ہمارے کامیاب ہوتے ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے اور ہم اسی طرح ڈسپلے کرتے رہیں۔ نمائش میں ویژول آرٹس، پینٹنگز اور تخلیقی اظہار سے مزین مختلف فن پاروں کو پیش کیا گیا۔
طالبات نے رنگوں اور کینوس کے ذریعے فنی سوچ اور ہنر کو اجاگر کیا۔ کا فائنل ایئر تھا، تھیسس ڈسپلے تھا اور ہم نے جتنی ہماری امیجنیشنس تھیں اس کو اپنے کینوسز پہ ڈسپلے کیا ہے۔ ہارس کو میں نے اس لیے چوز کیا ہے کہ وہ ایک مغل ٹائم پیریڈ کا رائل اینیمل تھا اور ان کا پاس ٹائم پیریڈ کو میں نے شو کروایا ہے، اور انسانوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم ان کو گڈ ٹریٹمنٹ دیں تو ان کا بانڈ کیسے لویلٹی میں شفٹ ہو سکتا ہے۔ میں نے جو بیسیکلی تھیم جو ہے میرا مغل ٹائم کا تھیم ہے، میں نے یہ کمپیریزن کیا ایک حویلی اور ایک ماسک میں۔ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ مغل ٹائم میں حویلی کو جو ہے مغلز کیسے ٹریٹ کرتے تھے اور ماسک کو کیسے ٹریٹ کرتے تھے۔ فائن آرٹ سے وابستہ اساتذہ عطیہ صادق، نورین کامران، روبہ طارق سمیت اساتذہ، طالبات اور انتظامیہ نے شرکت کی۔ کیمرامین عمر سلیم کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ کے فلیٹیز ہوٹل میں بایو فورٹیفائڈ زنک ویٹ ویلیو چین کو مضبوط بنانے کے موضوع پر ورکشاپ منعقد ہوئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ زرعی ماہرین، ریسرچرز اور دیگر سٹیک ہولڈرز نے بھی شرکت کی۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے کہا، سی ایم پنجاب کی زیر قیادت کسان کے لیے بہت کام کیا جا رہا ہے، حکومت کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ کسان کی حالت سے واقف ہوں، جس کو روز دیکھ کر میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس کی حالت بدلے گی تو کیسے بدلے گی۔ میں نے حکومتوں کو دیکھا ہے، آج میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ لوگ کسان کے لیے بہت کرتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ بڑی سبسڈیز دی جا رہی ہیں، بڑے انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں، بڑی انعامی اسکیمیں بھی مقرر کی جا رہی ہیں، کسان کارڈ دیے جا رہے ہیں۔ کسان کا ہینڈ ہولڈنگ کرنے کے لیے بے تحاشا کوشش۔ قیدیوں کی فلاح و بہبود اور ان کی بحالی کے لیے سرپرست ویلفیئر سوسائٹی اور المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کا اہم اقدام۔ آج جیل خانہ جات پنجاب میاں فاروق نذیر کو 10 لاکھ روپے کا امدادی چیک پیش کیا گیا۔ قیدیوں کی فلاح و بہبود اور ان کی بحالی کے لیے سرپرست ویلفیئر سوسائٹی اور المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے اشتراک سے ایک اہم تقریب سینٹرل جیل لاہور میں منعقد ہوئی، جس میں آج جیل خانہ جات پنجاب میاں فاروق نذیر کو 10 لاکھ روپے کا امدادی چیک پیش کیا گیا۔ چیک سرپرست ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین اور سینئر صحافی طاہر چودھری نے چیئرمین المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ عبدالرزاق ساجد اور معروف تجزیہ نگار سہیل وڑائچ کے ہمراہ پیش کیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔